वेलकम बैक। देखिए हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ क्विक एमसीक्यूज देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी काफ़ी क्वेश्चन कवर किया था हम लोगों ने, आई होप आपने देखा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी कुछ इंटीग्रेशन लगा हुआ है। आप देख सकते हो कि ये बेसिक बट इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशंस हैं। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको पहली बार देख रहे हो ना, तो आप वीडियो को पॉज करो और खुद से बनाओ। ठीक है, आप देख रहे हो कि काफ़ी सिंपल है। ठीक है, आपसे बन जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप ये देख सकते हो कि आपको कितना टाइम लगा। ठीक है, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करने में ये ध्यान रखना है कि कम से कम टाइम लेना है, क्योंकि आजकल इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं जो कि काफ़ी कम टाइम में करना होता है एग्जाम में हमको। ठीक है, देख लेते हैं कैसे आपने किया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है क्वेश्चन कि बिल्कुल फास्ट तरीके से आप इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इजी है। क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो उसको या तो हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म में चेंज करते हैं, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे तो ये बिल्कुल दिख रहा है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x को ले लूं तो आसानी के साथ में जो फैक्टर बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर को जब हम लोग ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, 4x आएगा और साथ में 4 आएगा। ठीक है जी, साथ में क्या आएगा, 4। तो यहाँ पे जो 1 है, ऑलरेडी एक 1 दिया हुआ है, तो हमको 1 में 4 माइनस करना पड़ेगा, सो दैट के क्या हो जाए, ये 4 कैंसिल होगा, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x ही बचने वाला है। क्लियर है? अच्छा, अब देखो यहाँ से इसको मैं फर्दर ऐसे कर सकता हूँ, क्या, x प्लस 2 का स्क्वायर, ओके, और ये -3 आ रहा है तो इसको मैं लिख देता हूँ -√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्म आ गया, तो ये सिंपल सा फॉर्म आया है इंटीग्रेशन का। कौन सा फॉर्म है, ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म। ठीक है जी, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म अगर ऐसा है तो आप इसका सिंपल फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, x/2 लिखते हैं। ठीक है, सेम फैक्टर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर क्या करते हैं, फिर माइनस, चूंकि ए स्क्वायर आपका माइनस में है तो माइनस हो जाएगा a²/2। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा आपका log x प्लस सेम फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये देखो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। यहाँ पे देखिएगा आपके x के प्लेस पे क्या है, x प्लस 2 है। ठीक है, तो x प्लस 2 लिखिए बाई 2। ठीक है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इनटू सेम फैक्टर। तो सेम फैक्टर का मतलब ये है कि हम इसको ना लिख करके, चूंकि ये आया है कहाँ से, यहाँ से, और ये आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्टली हम क्वेश्चन को ही लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, तो आपका टाइम बचेगा। फिर माइनस a²/2, तो यहाँ पे जो a है आपका वो √3 है, तो a² क्या हो जाएगा आपका, √3 का स्क्वायर 3, तो ये आपका 3/2 हो गया। ठीक है, इंटू लॉग के साथ क्या होगा यहाँ पे, तो लॉग के साथ x होगा पहले, तो x प्लस 2 लेंगे। ठीक है जी, और फिर प्लस क्या, सेम फैक्टर। मतलब सेम फैक्टर का मतलब है कि जो फैक्टर पे आप काम कर रहे हो, तो ये फैक्टर एक्चुअली क्या है आपका, ये क्वेश्चन ही है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप x² प्लस 4x प्लस 1 का रूट। ठीक है, इस तरीके से देखो आपका आंसर आ चुका है। अगर हम देखें तो x प्लस 2/2 दिस फैक्टर कहाँ पे दिख रहा है, ये हमको देखो हर जगह दिख रहा है, बट इसको मिला लीजिए, -3/2 लॉग दिस प्लस दिस। ठीक है, तो -3/2 लॉग दिस प्लस दिस, यहाँ पे सही है, क्लियर है? ठीक है, चलो, यहाँ पे प्लस में है तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे माइनस में है, बट यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे आपका x प्लस 2/2 है, दिस फैक्टर है। ठीक है, -3/2 log x प्लस 2 और ये। ठीक है, तो ये आपका, अच्छा, a में /2 नहीं है तो a वाला भी नहीं होगा, तो यहाँ पे c वाला ऑप्शन ही हमारा क्या आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। तो बिल्कुल आसानी से इस तरीके से आपको आंसर को चूज कर लेना है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो यहाँ पे है 17। ठीक है, अच्छा, 17 नंबर अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर में लीनियर फैक्टर है, नीचे में क्या है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो इसको जो टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है उसमें लिया जाता है क्या, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, बट मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बहुत सारा जो है अननेसेसरी फार्मूलाज पे और टाइप ऑफ इंटीग्रेशन पे नहीं जाने के लिए बोलता हूँ। हम लोग क्या है कि सिंपल अपना जो है एक माइंड जो है हम लोगों का इंटीग्रेशन का, उससे हम लोग यहाँ पे वर्क करना पसंद करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि आप में स्पीड आती है और बहुत सारे फॉर्मूले पे आपका फोकस नहीं रहता, तो आपका टाइम बच जाता है। तो यहाँ पे देखो जो सिंपल लॉजिक है वो है ये कि ये एक रेशनल फंक्शन है जिसमें ऊपर 5x - 2 है और नीचे क्या है जी, नीचे ये फैक्टर है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस ये करेंगे ना कि हम लोग ये देखेंगे कि हम नीचे वाले का यूज करके ऊपर वाले को किस तरीके से
जो है मतलब कि DDL वाला फॉर्मेट में ला सकते हैं, ठीक है। DDL यानी आपका DDL फॉर्मेट पे काम करना है, ठीक है। दिल वाले आपको चुनना है जो क्या करेगा, जो दुल्हनिया को ले जाएगा, ठीक है, यानी DDL। तो एक बस हमको दूल्हा चुनना है, D फॉर दूल्हा भी होता है, ठीक है। तो अगर मैं नीचे वाले को पुट कर दूं, देखो 1/1 + 2x + 3x², इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं t से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो अब आप देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा। इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2 + 6x और dx = dt, ठीक है जी। मतलब अगर ऊपर में ये फैक्टर बन जाए 2 + 6x dx का, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये साथ में dx के साथ में चला जाएगा, ठीक है। ये पूरा आपका DL बन जाएगा, यानी पूरा जो बारात है ये ले जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको D लेता हूं तो क्लियर है। तो अब देखिए, अब हमको ऊपर में 2 + 6x चाहिए। क्या चाहिए, 2 + 6x। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं i को देखो ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है। ऊपर में अभी तो 5x - 2 है, 5 को ले लेते हैं कॉमन। एक्चुअली हम 5/6 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 5/6 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 6x - 2 × 6/5। समझिएगा बात अच्छे से, ठीक है। काफी अच्छे से हम लोग इसको कर पाएंगे और काफी जल्दी आपका हो जाएगा। नीचे वाला जो कहते हैं रहने दीजिए, ठीक है जी। वो हमारा प्लानिंग है, उससे हम काम करेंगे। देखो जब हम 5/6 को कॉमन लेंगे तो याद रखिएगा उससे क्या होगा कि ये 5 आपका हट जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। सो दैट कि आप जब इसको वापस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 कैंसिल होगा, 5x बचेगा और यहाँ पे 2 × 6/5 हो जाएगा। चूंकि आपने 5/6 से यहाँ पे कॉमन लिया है, वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 2 ही बचता है। तो तरीका यही है, जैसे ही आप 5/6 को कॉमन लोगे तो जो 5 कॉमन पार्ट था वो हट जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई हो गया। तो हमको जो 6x चाहिए था ना, वो 6x मेरे को यहाँ से मिल गया। अब हमको +2 कांस्टेंट का सेटिंग करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो तो i = यहाँ पे हो जाएगा 5/6। अब मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ 6x + 2, अपने से लिख देता हूँ क्योंकि 6x + 2 क्या है, मेरे काम का चीज है, ठीक है। ये 2 + 6x तो लिख दिया। अब देखो क्या फर्क पड़ा, तो ये आपका क्या है, ये आपका है 12/5। ये क्या है जी, ये मेरा 12/5 है। तो +2 जो मैंने ऐड किया है वो मैं माइनस यहाँ पे कर देता हूँ, सो दैट कि ये बैलेंस हो जाए। बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। dx और नीचे वाले को भी हम लोग अभी वैसे ही छोड़ देते हैं, थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये 5/6 हो गया, ठीक है। 6x + 2 मेरे काम का है, रहने दीजिए। ये आपका हो जा रहा है एलसीएम लेने से 22/5, ठीक है। और साथ में नीचे में है हमारा 3x² + 2x + 1। अब एकदम देखो बिल्कुल फास्ट काम हो जाएगा, काफी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब हमको बस अलग अलग करना है, तो देखिए अलग अलग कर दीजिए। यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो कहीं पे मैं करने की कोशिश करता हूँ। देखो 5/6 को अलग करो तो ऊपर में हो गया हमारा 6x + 2 साथ में dx, ठीक है। नीचे में हमारा फैक्टर 3x² + 2x + 1, ठीक है जी। माइनस 5/6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 कट जाएगा और 2 से मैं कट कर सकता हूं तो 11/3 आ रहा है, ठीक है। और साथ में क्या आ रहा है, dx/3x² + 2x + 1। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको कितना ज्यादा फायदा हो गया। फायदा ये हुआ कि जो ये 5/6 है ना, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं, ठीक है। ये जो मेरा 5/6 है ये ऐसे ही रहेगा। अब ये पूरा हम लिख देंगे dt/t। क्यों, क्योंकि हम इसको देखे हैं कि इसको हम जब t माने हैं तो हमारा ये पूरा dt बन गया है, ठीक है। मतलब इसी प्लानिंग से हम लोगों ने काम किया था। जो हमको क्वाड्रेटिक फैक्टर नीचे में दिया हुआ था उसको हम जैसे ही t मानते हैं तो हमको ये dt मिलता है, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने देखा हुआ है, देख लो ये चीज है, ठीक है। यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, ओके। तो अब हम इसका डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दिए -11/3। अब ये तो आपका पुराना काम है, सिंपली क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक को आप फैक्टर कैसे बनाते हो, तो सिंपल तरीका ये है कि 3 को बाहर ले लीजिए तो 3 हो गया, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, तो 3 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस क्या 2x/3 + 1/3, ठीक है। अब इसको मैंने आपको पूरा तरीका बताया है, उसी से काम करना है। तो देखो dt/t का आपका ln t हो जाएगा, तो 5/6 log t, ठीक है जी, और माइनस 11/9। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि क्या फैक्टर बन रहा है। तो फैक्टर बनाने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि x ले लो, प्लस ले लो, इसका हाफ ले लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x + 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तरीका मैंने आपको बताया था सिंपल कि x लेंगे, बीच में प्लस लेंगे और इसका हाफ करते हैं, तो 2/3 का हाफ क्या हो जाएगा 1/3, तो इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऑलरेडी कितना है 1/3 पहले से मौजूद है और 1/3 का स्क्वायर फैक्टर यानी -1/9 आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्या आ रहा है, देखो 5/6 log, ठीक है। t हम लोगों ने किसको लिया था, नीचे वाले को, तो ये आपका हो जाएगा 3x² + 2x + 1, ठीक है जी, -11/9।
अब यहाँ पे क्या फैक्टर बन रहा है, फैक्टर बन रहा है मेरा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 1/3 है माइनस 1/9 है। आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, तो एलसीएम हम लोगों का आ जाएगा यहाँ पे 2/9, आप लेके देख सकते हैं, ठीक है। 3 होगा -1 तो 2/9 आएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ √2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस में आ गया √2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे ना कि यहाँ पे मेरा जो सिंपल इंटीग्रेशन है वो आ गया है x² प्लस a² के फॉर्म का, ठीक है। तो अब हमको बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो आप देखिएगा तो dx/x² प्लस a², इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। तो इसको यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा फाइनली आंसर 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो -11/9 है और पहले आपको 1/a लेना है। तो आपका a यहाँ पे √2/3 है, तो 1/a क्या हो जाएगा 3/√2 हो जाएगा, ठीक है। और साथ में tan इनवर्स x, तो x आपका है x प्लस 1/3, ठीक है जी, x प्लस 1/3 और a है मेरा √2/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको फाइनली करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/6 log, ठीक है, 3x² प्लस 2x प्लस 1 और यहाँ पे आपका 3 से आपका कट कर दीजिए तो 11 क्या आ जाता है 3√2। और यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे 3 का तो आपका फाइनली आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, 3x प्लस 1/√2 आएगा। तो अब देख लो कौन सा हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका 5/6 था ना, तो ये वाला ऑप्शन हम लोगों को मैच कर रहा है, चूंकि 11/3√2 था, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा, तो हमको लगता है कि यही वाला ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट है। क्लियर है। तो देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, हमको इसी तरीके से बनाना है और थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर बनाइएगा, टाइम बचाइएगा तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन टाइम से बन जाएगा, ठीक है। नंबर 18 है यहाँ पे। 18 को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे 18 में आप देखोगे कि अगेन लीनियर बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, बट नीचे में क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। तो बिल्कुल अब आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। हमको कुछ करना नहीं है, जहां भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना, आप जो डिनोमिनेटर में है उसको आप पुट कीजिए। क्या करेंगे, x² प्लस 2x प्लस 3 को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं t², ठीक है। t² क्यों ले रहा हूँ, इसलिए कि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, t² डालने से ये रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप पुट करते हो तो ये आपका समझ लीजिए कि आपका ये दूल्हा है, ठीक है, DDL का। तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा ये आपको देखना है। तो आप अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करते हैं फौरन से आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 dx, ठीक है जी, इज इक्वल टू इधर क्या आएगा, इधर आएगा 2t dt। तो यहाँ पे देखो 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 2 को कॉमन ले लें, 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब आपको देखो क्या बच रहा है, x प्लस 1 dx बच रहा है, यानी हमको यहाँ पर x प्लस 1 dx को क्या करना है, ठीक है, हटा देना है t dt से। तो अब मैं ऊपर में चूंकि dx होता है तो हम लोग x प्लस 1 का सेटिंग करेंगे, तो बहुत क्विक सेटिंग हो जाएगा। कैसे होगा देखो, x प्लस 2 को लिख सकता हूँ मैं x प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, और नीचे आपका वही सेम डाल दीजिए x² प्लस 2x प्लस 3 dx, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे थोड़ा अलग अलग कर लोगे तो ऐसे आ जाएगा, x प्लस 1 के साथ में dx लगा लीजिए, नीचे में आपका सेम फंक्शन रहेगा x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, प्लस 1 को अलग करेंगे तो 1 के साथ मेरा पूरा आ जाएगा dx बाई रूट अंडर x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है जी। अब देखिए ये जो है मेरा, ये तो पूरा इस पर मेरा काम किया हुआ है कि मैं अगर नीचे को t² पुट करता हूं तो ऊपर पूरा मेरा क्या हो जाएगा t dt। तो क्विकली इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सिंपली ऊपर वाला क्या हो गया मेरा t dt। अच्छा, नीचे भी जब आप इसमें t² रखेंगे तो ओनली t ही बाहर आएगा, ठीक है, प्लस। अब ये सिंपली नीचे में क्वाड्रेटिक है तो ऐसा क्वेश्चन तो आप कर चुके हैं, ठीक है। और इसको जो है x² प्लस a² में चेंज करना काफी ईजी है। x² प्लस 2x का यूज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आपका एक्चुअली है x² प्लस 2x प्लस 1। तो कह सकते हो कि 3 में से 1 हम अगर हटा लें तो हमको 2 बचता है, तो उस 2 को मैं लिख दूंगा √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो फौरन से ये देखो आपका फॉर्मूला आ गया है x² प्लस a² वाला, ठीक है, रूट में जो हम लोग याद किए थे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, तो क्विकली अप्लाई कर लो। t कट गया, यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन ओनली t होगा, ठीक है। और t किया है तो t है मेरा दिस का स्क्वायर रूट, यानी x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है जी। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम याद किए हैं, होता है पहले x/2। तो x/2 में यानी यहाँ पे x आपका x प्लस 1 है तो x प्लस 1/2, ठीक है, इंटू सेम फैक्टर। तो ये फैक्टर सेम है, तो ये फैक्टर एक्चुअली यही फैक्टर है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक होता है a² बाई 2। तो यहाँ पे a² आपका
2 ही बन जाएगा, तो 2/2, ठीक है। साथ में होता है हमारा log x, तो यहाँ पे x +1 लगा देंगे प्लस सेम फैक्टर, ठीक है। तो जो भी फॉर्मूला आपको ऊपर बताए थे ना, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है। और जब इस फैक्टर को लिखना ही है तो इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है डायरेक्टली हम लोग उसको लिख लेंगे। तो आपका देखो आंसर आ चुका है दिस प्लस दिस, ठीक है। तो हम लोग देखें तो ये तो हमको दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर है जी, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हम लोग थोड़ा सा ना मिस्टेक किए हैं, चूंकि x² + a² था ना, इसका ओनली log x प्लस इतना होता है ना। अगर ये ऊपर में होता तब हम लोग ये लगाते तो ये वाला टर्म नहीं होगा, ठीक है। ये टर्म को हटाइए, ये टर्म मेरा एडिशनल आ गया है, ये नहीं होगा, ठीक है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ये नहीं आएगा, सिर्फ डायरेक्ट लॉग में आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लॉग में x प्लस आपका वो सेम फैक्टर, ठीक है। तो ये अब हम लोगों को दिख रहा है, ये और ये मेरा बचा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हम लोगों का मैच कर रहा है एग्जैक्टली वो है मेरा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। तो काफ़ी फास्ट बनेगा इस तरह का क्वेश्चन, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बनाना है और आप आराम से बनाते चले जाओगे। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है। बट काफ़ी आसानी से आप इसको लीनियर बाई क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर देंगे, i = जैसे नीचे जो है ना x² + x + 1, इसी को ऊपर लिख दीजिए x² + x + 1, ठीक है। अब देखो कि हमको ऊपर वाला बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करने के लिए क्या क्या और चाहिए। तो यहाँ पे 4x था तो आप 3x लिख दो, ठीक है। यहाँ पे 7 था तो 6 लिख दो। अब आप देखोगे ना एग्जैक्टली आपका ये पूरा जो है ऊपर में सम जो है वो इसके इक्वल है, x², x 3x 4x, ठीक है, और 1 + 6 7, ठीक है जी। तो नीचे वैसे ही छोड़ देते हैं, x² + x + 1 dx, क्लियर है। अब देखिएगा, अब इसके बाद हम दोनों फैक्टर को इससे डिवाइड करेंगे। जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो देखो चूंकि सेम फैक्टर है तो आपका स्क्वायर रूट ऊपर में आ जाएगा, x² + x + 1 dx, ठीक है, क्लियर है। प्लस अब इसके साथ आप इसको अलग कर दीजिए, हाँ। तो 3 को कॉमन ले सकते हैं, x + 2 बचेगा और नीचे में है आपका x² + x + 1 dx, ठीक है। अब देखो ये आपका लीनियर बाई क्वाड्रेटिक आ गया। अब बिल्कुल सेकंड्स में आपका क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, क्या करना है, हम नीचे वाला जो स्क्वायर रूट फंक्शन है उसको पुट करेंगे। तो उसको अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी अगर हम इसको बनाते हैं हीरो दूल्हा, ठीक है, तो इसको आप लेगो t², चूंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। फौरन से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x + 2 2x + 1 आएगा, माफ कीजिएगा, ठीक है। 2x प्लस क्या आ जाएगा जी यहाँ पे, यस 1 आ जाएगा, साथ में dx = क्या आ गया, 2t और dt, ठीक है। तो यानी मेरे को इसका जरूरत है, किसका, 2x + 1 dx का। तो बस ऊपर में 2x + 1 को सेट करेंगे, ठीक है। उसको सेट करने का काफ़ी तरीका है, तो जैसे मैं भी आपको बताता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसका क्या करना है, तो इसका जो है ना, ये चूंकि आपका एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है, तो इसको हम अगर x² + a² के फॉर्म में चेंज करें तो आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे x होगा प्लस यहाँ पर हाफ लेते हैं ना तो 1/2 लेंगे, तो 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिएगा ऑलरेडी 1 है और 1 में हमको माइनस करना होता है इसका स्क्वायर रूट। तो कुछ वर्क आप माइंड में करिए ताकि आपका टाइम बचे। तो 1 - 1/4 करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3/4, यानी √3/2 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब देखो, अब इसका पूरा फॉर्मूला आप देख लो। अब चूंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो आप इसमें ऑप्शन देख करके भी काफी कुछ सोल्व कर सकते हैं कि आपको पहला टर्म भी मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। जैसे इसका ही मैं अगर निकालूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, सबसे पहले x होगा, तो यहाँ पे x क्या है, x + 1/2 है, ठीक है, तो x/2 लिख दिया इंटू सेम फैक्टर। तो ये फैक्टर एक्चुअली क्या है, ये है, ठीक है। फिर प्लस होता है a²/2, तो ये a² ये है मेरा, a² का वैल्यू आ जाएगा 3/4, तो इसको 2 करेंगे, a²/2 3/8 हो जाएगा, ठीक है ये। और फिर होता है आपका log x, तो अगेन x क्या है, x + 1/2 है, ठीक है, और प्लस सेम फैक्टर, तो क्या आ जाएगा, तो x² + x + 1। तो देखिए हो सकता है इसी से काम चल जाए, मतलब जो 1 पार्ट है। तो आप यहाँ पे देखोगे ना कि ये चीज कहाँ पे मैच कर रही है मेरी, तो यहाँ पे तो मैच कर रहा है, 3/8 भी है, log भी है, ये तो पूरा मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। यहाँ पे देखो ये x + 1/2 नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस इंटीग्रेशन में आपका 2 पार्ट था, ठीक है ना, एक आपका ये पार्ट था और एक ये पार्ट, ठीक है जी। बट
आंसर में अगर हम लोग देखेंगे तो जब हम लोग इसका करेंगे तो इसमें डेफिनेटली क्या आएगा, आप देख रहे हो कि 2x+1 का सेटिंग है, तो ये बस इसी स्क्वायर रूट फंक्शन के इसी का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। मतलब आपको डेफिनेटली इसमें x+1/2 का कोई फैक्टर नहीं मिलने वाला है, बात समझिएगा, ठीक है। मतलब ये जो फैक्टर है x+1/2 का फैक्टर, वो हमको दूसरे इंटीग्रेशन में नहीं मिलेगा, सो ये डिस्टर्ब नहीं होने वाला। इसका मतलब ये है कि ये हमको मिलना ही चाहिए ऑप्शन में। अब आप जब ऑप्शन देखते हो तो यहाँ पे ओनली x+1/2 है, जबकि यहाँ पे x+1/2 का हाफ होना चाहिए, और यहाँ पे तो x-1/2 है, तो ये दोनों तो हट गया, नॉन ऑफ एबव होगा नहीं, और ये मेरे को एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि बाकी भी मैच करेगा। तो भाई आप अपनी आधी ताकत, आधी एनर्जी को ऐसे बचाइए और ऑब्जेक्टिव पे भी नजर रखिए, ठीक है। ये देखो फास्ट एक अप्रोच हो जाता है बड़े इंटीग्रेशन को सोल्व करने का। ऐसा नहीं कि हम पूरा सोल्व करते रहें और हमको उसी में 15 से 20 मिनट लग जाए, तब तो फिर आपका फिर एग्जाम का बैंड बच जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी कभी कोई मुश्किल क्वेश्चन रहता है ना, तो उसके पीछे ऑप्शंस में लॉजिक होते हैं, तो उन लॉजिक्स को हमको यूज करना होता है। ये एमसीक्यू स्किल कहलाता है, ठीक है। जब तक हमें एमसीक्यू स्किल नहीं आएगा, हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करना नहीं जानेंगे ना, हम एग्जाम में फास्ट हैंड नहीं हो सकते, ठीक है। तो अगर हैवी इंटीग्रेशन आ रहा है तो बी केयरफुल, आपका काम आधे में ही हो सकता है। लेकिन अगर मान लो सिंपल इंटीग्रेशन है तो उसको आप पूरा करके चेकआउट कर लो, या किसी में अगर 1 कंपोनेंट है तो कर लो, टाइम कम लगेगा। बट इस तरह का अगर 2 कंपोनेंट वाला इंटीग्रेशन है जिसमें 2 पार्ट है और हैवी पार्ट है, तो उसमें एक पार्ट को पहले कर लेना ही अकलमंदी है, ठीक है जी। इसी तरीके से करते चले जाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे हैं जिसको हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपने काफ़ी एंजॉय किया है, काफ़ी कुछ सीखा है। तो पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। आप उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो और फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हर लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। अपना स्किल इन्हांस करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाइए, यही मेन मोटिव होता है हम लोगों का। बनाना तो सब कोई जानता है, स्टैंडर्ड कुछ खास होता नहीं है इंटीग्रेशन का, सब बना सकते हैं। बट जो कम टाइम में स्मूथली, ठीक है, और एक्यूरेसी के साथ में कर पाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं, तो उनके एग्जाम में ही चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल, तो अच्छा लगा होगा। लाइक करना है, चैनल पे नया सब्सक्राइब करना है, शेयर कीजिए इसको। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप मेरे से कोर्स में जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।